जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका कानूनी दोस्त और 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस लीगल चैनल का होस्ट। बड़ी बड़ी बातें इस चैनल पर होती है, आप मुझे समर्थन भी देते हैं, प्रोत्साहन भी देते हैं, लेकिन आप कई बार जब फैसला लेने की बारी आती है तो चूक जाते हैं। खास करके जब लड़ाई सिस्टम से लड़ने की हो, खास करके जब लड़ाई या सामने वाला बहुत शक्तिशाली, आप डर जाते हैं। तो आज जो कहते हैं ना, डर से आगे जीत है, तो ऐसे डर से आगे जीत की एक कहानी लेकर मैं इस कानूनी एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कहानी है होम बायर्स की, जो बड़ी आदत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से लोन लेकर एक घर का सपना पालता है। फिर वो अपने उस सपनों के घर के लिए मेहनत करता है और फिर शुरू होता है एक अंतहीन इंतजार अपने उस सपने के घर को पाने के लिए। तो ये कहानी ऐसे ही सपने देखने वाले कुछ होम बायर्स की है, जिनका ताल्लुक महाराष्ट्र के शहर पुणे से है। कौन हैं वो लोग, या कौन हैं वो होम बायर्स जिन्हें चंद महीनों में घर का सपना दिखाया गया और फिर सालों बाद भी यह सपना अधूरा ही रहा। लेकिन यह कहानी उन निराशाजनक या असफल होम बायर्स की नहीं है। यह कहानी उन सफल होम बायर्स की है जिन्होंने अपने हक की आवाज बुलंद की और जिन्हें उनको अपने सपनों का घर अंततः मिल गया। आप भी इस कहानी से प्रेरणा ले सकते हैं अगर आप ऐसे ही किसी दुष्चक्र, कुचक्र के चंगुल में फंस गए। खास करके जब आपका अंतर्मन आपसे लड़ने को कह रहा है, लेकिन आपके हाथ और पांव उठ नहीं रहे, क्योंकि सामने वाला या तो बहुत शक्तिशाली है या सिस्टम है। तो आखिर इन लोगों ने अपने इस अंतर्मन की आवाज को कैसे सुनी और कैसे विजय की नई गाथा, ऐतिहासिक गाथा लिखी गई, इसी यात्रा पर इस कहानी के माध्यम से मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो दोस्तों, आप जानते हैं सपने बहुत सुंदर होते हैं। हर घर की एक कहानी होती है। इन घरों में बसने का सपना जो हर एक घर खरीदार के आंखों में पलता है, पूरे परिवार की आंखों में पलता है, रात दिन पलता है। उन्होंने बड़े शारीरिक और आर्थिक प्रयास किए होते हैं, पैसा लगाया होता है, अपने भाग्य पे भरोसा किया होता है, लेकिन एक दिन यह सपना, यह ख्वाब बनकर ही रह गया था पुणे के इन होम बायर्स की। तो जी हाँ, यह ख्वाब बनकर ही रह गया था पुणे के होम बायर्स की। और बिल्डर की इन झूठी बातों के बाद शुरू होती है कानूनी लड़ाई की लंबी शुरुआत। बिल्डरों ने वादा किया, 90% पेमेंट भी ले लिया, मकान की रजिस्ट्री भी हो गई, वादा था घर तुरंत मिलेगा। वादे में यह भी वादा था कि अगर लेट हुआ तो एग्रीमेंट के अंदर एक लेट क्लाउज भी था कि आपको बाजार दर के आधार पर उस लेट हुए महीने का किराया मिलेगा, डिपॉजिटेड अमाउंट पर बैंक इंटरेस्ट मिलेगा और पेनल्टी भी मिलेगी। मतलब हर तरह का एश्योरेंस था और होम बायर्स ने ठीक ठाक ठोक बजाकर एग्रीमेंट साइन किया था। पर मजे की बात तो यह है कि न घर बना, न रेंट मिला, न इंटरेस्ट मिला और न ही जवाब देने को तैयार थे बिल्डर महोदय। काम बंद
कॉल बंद, ईमेल का जवाब नहीं, मिलने जाओ तो दुत्कार और गार्ड की धमकी और लाठी अलग। अब सवाल था कि एक होम बायर बेचारा नौकरी करने वाला क्या इस माइटी बिल्डर से अकेले लड़ सकता था? खैर, कुछ लोगों ने हिम्मत की, एक कमेटी बनी, कमेटी आगे बढ़ी, ग्रुप बना, व्हाट्सएप ग्रुप बना, बहस हुए, एग्री हुए, वकील की तलाश शुरू हुई और फिर हमसे मुलाकात हुई। यह वह समय था जब हम सब ने मिलकर यह तय किया कि हम यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगे, हम ग्रुप में लड़ेंगे। अब सवाल था कि कानून का कौन सा रास्ता लेना है, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। रास्ते कई थे, सिविल कोर्ट जाएं, रेरा जाएं, कंज्यूमर फोरम में जाएं, इंसॉल्वेंसी में जाएं या क्रिमिनल केस करें। सारे विकल्प खुले थे उस वक्त, पर लंबी और महंगी लड़ाइयों को देखते हुए हम और हमारी टीम ने दो फैसला लिया कि हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाएंगे और हम पुणे से लड़ाई के मैदान को शिफ्ट करके दिल्ली ले आएंगे। बड़ी बहस हुई, कुछ लोगों ने कहा ये आपका फैसला गलत है, ये मेंटेनेबल नहीं है। हमने कहा हमने अपना होमवर्क किया है और अंततः हम लड़ाई को मुंबई की बजाय, पुणे की बजाय दिल्ली ले आए। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फाइल हो गई एनसीएलटी दिल्ली में। यह कदम आसान नहीं था, लेकिन ज्यादा खर्च और समय को देखते हुए यही उस वक्त सबसे प्रैक्टिकल स्टेप था जो अंततः भी व्यवहारिक विकल्प साबित हुआ। आखिरकार होम बायर्स ने एनसीएलटी में मामला दर्ज किया, बड़ी हो-इज़्ज़त, बड़ी बहस के बाद, और फैसला होम बायर्स के हक में आया, रिकॉर्ड टाइम में आया। बिल्डर ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी कोई जिम्मेवारी है। उसने टोपी किसी डेवलपर को पहनाने की कोशिश करी, बल्कि कोर्ट ने उसके इस अपील को, उसके इस ग्राउंड को खारिज करते हुए उसे भुगतान करने या फिर प्रोजेक्ट पूरा करके, भुगतान विथ इंटरेस्ट या फिर प्रोजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया। लेकिन अभी लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, अभी बिल्डर झुकने के पक्ष में नहीं था। उसने एनसीएलटी के इस फैसले को एनसीएलएटी में चुनौती दे दी, जहां उसके साथ खड़े थे देश के जाने माने दिग्गज सीनियर वकील, रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस ऑफ मेनी स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, बिहार, और हम भी होम बायर्स की तरफ से डटे रहे अपने मोर्चे पर। और अंततः यह साबित हुआ कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून के सामने बड़े से बड़े ताकत को झुकना पड़ता है, शर्त यह है कि झुकाने वाला चाहिए। यह कहानी किसी जीत के जश्न की कहानी नहीं है, यह कहानी है उम्मीद की, यह कहानी है अंधेरे में रोशनी की, और संदेश साफ है, अगर लड़ोगे तो जीत तय है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह जीत हमने दिलाई है, इसलिए महत्वपूर्ण है नहीं, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्याय और संघर्ष ने जीत दिलाई है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, अपना सही लीगल रिप्रेजेंटेशन चुनिए और सही वक्त पर सही कदम उठाइए और भरोसा रखिए, अंत में सही की जीत होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बड़ा से बड़ा बिल्डर को झुकना पड़ेगा। सपनों का घर अपना होता है, एक दिन
सपना सपना नहीं रह सकता। और इसी तरह से 4C सुप्रीम लॉ ऑफ पार्टनर्स पर हमारे कानूनी एपिसोड को देखते रहिए और इंसाफ की नई नई झलक से रूबरू होते रहिए। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय संविधान।